दोस्तों नमस्कार, हरे कृष्णा। मैं त्रिभुवन एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशंस में एक महत्वपूर्ण सीरीज़ बुक्स रिव्यू में आपका स्वागत करता हूं। और आगे एक बार फिर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स को मैंने रीड किया और उसका रिव्यू लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इसके कंटेंट आपको पसंद आएंगे, और ये जो किताब मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो भी शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा पहुंचाएगी। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा जो समाज की कुछ बुराइयां हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आप आए दिन सुनते हैं कि फला फिल्मी स्टार ने सुसाइड कर दिया। अभी रिसेंटली सुशांत राजपूत की न्यूज अभी हॉट है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन यही है कि उन्होंने अपनी आत्महत्या की, सुसाइड किया। अभी तक की इन्फॉर्मेशन यही है, हालांकि उस पर जांच चल रही है, हो सकता है कोई और सब्जेक्ट हो। इसके अलावा आप आए दिन सुनते हैं कि किसी परीक्षा का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और बच्चे ने सुसाइड कर लिया। आपने सुना कि आईआईटी के किसी स्टूडेंट ने अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाके कहीं पर सुसाइड कर दिया। आप आए दिन सुनते हैं कि घरों में कितनी दुर्घटनाएं होती हैं कि हस्बैंड वाइफ का आपस का रिलेशन खराब होने की वजह से पत्नी ने सुसाइड कर लिया। या इसी तरह से आप आए दिन रेप की घटनाएं जो समाज के अंदर होती हैं उनको सुनाई देते हैं। आए दिन आपको समाज में होने वाले मर्डर, होने वाले वो सारे गलत काम आपको सुनाई देते हैं जिनकी न्यूज़ें जो है डेली भरी पड़ी हैं। ये सब जो सामाजिक बुराइयां हैं, इसके साथ साथ आपके सामने बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी समाज के अंदर होती हैं, वो भी आपको आए दिन सुनाई देती हैं कि किसी ने कोई एक नए चीज़ का आविष्कार कर दिया, किसी ने कोई बहुत बड़ी एक ऐसी मूवी बना डाली, किसी ने जो है कुछ सामाजिक सुधार के ऐसे काम शुरू कर दिए कि वो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। तो इस तरह से आप अच्छाई और बुराई समाज के अंदर डेली आपको हर न्यूज़ में सुनने को मिलेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये इसका रिलेशन क्या है? क्यों इंसान अच्छे काम करता है, क्यों इंसान बुरे काम करता है? मेरा आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने लास्ट टाइम एक बुक का रिव्यू किया था जिसका नाम था अमेजिंग सीक्रेट ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। ये मैं नहीं मानता हूँ, पूरी दुनिया मान रही है आज। और उस भगवद गीता के चैप्टर नंबर 6, अगर आपको ध्यान हो, उसमें एक चैप्टर नंबर 6 में ये लिखा गया है इम्पोर्टेंस ऑफ माइंड और हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। ये ज्ञान उसमें श्री कृष्ण ने अपने कन्वर्सेशन में दिया था, जिसको वो माइंड को कंट्रोल करने के क्या फैक्टर्स हैं, उसके क्या रीजन है। जो समाज में जितनी भी बुराइयां अच्छाइयां होती हैं वो सारे आपके माइंड ड्रिवन होती हैं। तो वो उसी से रिलेटेड किसी किताब का मैंने आज रिव्यू किया। उससे पहले कि मैं उस किताब के बारे में आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको माइंड की फिलॉसफी समझाने की कोशिश करूंगा। ये माइंड हमारा है क्या, बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। मैं टेक्निकलिटी के अंदर नहीं जाऊंगा कि माइंड में क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या है, अनकॉन्शियस माइंड क्या है, वो मेरा टॉपिक नहीं है। बट मेरे माइंड की मेजर फंक्शनैलिटी इन जनरल, इन टोटल क्या है। वो 3 मेजर फंक्शन मेरे माइंड के होते हैं आपके: थिंकिंग, फीलिंग और डिजायर और वांटिंग। ये तीनों से मिलकर के ही आपका माइंड पूरा जो है आपको ड्राइव करता है। यानी कि आप किसी ह्यूमन बीइंग की जो पूरा लाइफ सर्कल है वो इसी में ड्राइव होता है। आप जो है कोई एक्शन लेते हैं वो ये 3 चीज़ों से होता है। पहले आप थिंक करते हैं, सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, फिर आपके कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स पैदा होती हैं। वो लाइक्स और डिसलाइक्स के अंदर कुछ इमोशंस जनरेट होते हैं। उस इमोशंस जनरेट होने से आप एक्शन ट्रिगर करते हैं। और आपको एक और फैक्ट मैं बता दूं कि पर आवर एक दिन में 60 से 80 हज़ार थॉट्स आपके ब्रेन में पैदा होते हैं। यानी कि पर आवर अराउंड 2500 to 3500, 2500 से 3500 थॉट पर आवर आपका ब्रेन जनरेट करता है। अब ये थॉट प्रोसेस क्या होती हैं, ये थॉट्स क्या होती हैं, ये लाइक्स और डिसलाइक्स क्या होती हैं, इनको कैसे कंट्रोल करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। वो आपको इस किताब में मिलेगा जो मैंने पढ़ी है। इस किताब का नाम है द फॉल ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट
written by A. Parthasarathi. Swami Parthasarathi is a philosopher. इंटरनेशनल लॉ में ये ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, born in Chennai, and he has former Vedanta Institute in India. वेदांता आपको पता है, वेदांता फिलोसॉफी क्या होती है, पूरे वेदों का ज्ञान और उसका रियल लाइफ में यूज, वो आपका वेदांता इंस्टीट्यूट सिखाता है। उन्हीं की ये एक पब्लिकेशन है, उन्हीं की रिटन एक बुक है। अब जब मैं बात करता हूँ इंटेलेक्ट, माइंड कंट्रोल की, तो थोड़ा सा ह्यूमन को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसका चैप्टर नंबर 1 ही है जिसमें ये बताया गया द फॉल एटोनॉमी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग का जो स्ट्रक्चर है वो बताया गया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 3 चीज़ें होती हैं, आपकी बॉडी, माइंड और आपका इंटेलेक्ट। इंपॉर्टेंट था बॉडी और माइंड, हम समझते हैं क्या है। माइंड के अंदर क्या होता है वो भी मैंने बता दिया, थिंकिंग, फीलिंग, डिज़ायर्स, उससे इमोशन जनरेट होती हैं। लाइक्स डिसलाइक्स जो हमारा माइंड करता है उसके बेसिस पे मेरा चीज़ें जनरेट होती हैं। बट have you ever think that who control your mind? Body controlled by mind, who control your mind? So that is the intellect. So when I am saying intellect, two type of intellect you have. One is the gross and what is the subtle. Subtle intellect क्या होता है, thought of the word, and gross और subtle जो intellect होता है that is थॉट ऑफ द रियलिटी। तो ये पूरा डिटेल आप समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो सारी बुराइयां मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई, वो सब चीज़ें समाज में इंसान करता है बिकॉज ऑफ नॉन डेवलप्ड इंटेलेक्ट। अब ये इंटेलेक्ट है क्या, उसका हिंदी में उसको बोलते हैं बुद्धि। बुद्धि का मतलब होता है आपका सोचने की क्षमता। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई जेंटलमैन्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि यू हैव टू डिवेलप यूर थिंकिंग टू थिंक। आप समझिए, यू डेवलप यूर थिंकिंग टू थिंक, यानी कि सोचने के लिए भी पहले आप अपना दिमाग को सोचने के लायक बनाएं। और वो सोच हम आज हमारी सारी सामाजिक जो बुराइयां हैं वो सारी जड़ है कि हम हमारे साथ होने वाली जो घटनाएं हैं, जो हमारे साथ होने वाले कन्वर्सेशंस हैं, जो सिचुएशन हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने क्रिएट होती हैं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, ये हर जगह आपके थॉट ही हैं जो आपको अच्छा या बुरा काम करने के लिए प्रोसेस करती हैं, बाध्य करती हैं। अब ये आपकी थॉट प्रोसेस, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी चीज़, जब आप किसी से बात करते हैं, कोई वर्ड या कोई कम्युनिकेशन डिलीवर करते हैं या आप कोई एक्शन लेते हैं, उसका आप अगर कॉज एंड फैक्ट्स करना स्टार्ट कर देंगे लाइफ में, तो आपके जो मैक्सिमम डिसीजंस होंगे वो आपके राइट होंगे। यानी कि आपके दिमाग में कोई थॉट आई, उस थॉट आपके दिमाग में क्यों आई, उस थॉट का क्या इम्पैक्ट है, वो आपको कॉज एंड फैक्ट एनालिसिस के द्वारा ही आपको पता चलेगा। दैट्स व्हाट दिस बुक्स टेल्स अबाउट कि देयर इज अ very huge difference between your intellect and intelligence. A person who is very intelligent doesn't mean that he will have the great developed intellect. अगर ऐसा होता तो आपको मैं बता दूं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट कर, ऐसे बहुत बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। आपके सामने सुशांत राजपूत बहुत बड़े एक्टर थे, अच्छे लिखे पढ़े लिखे थे, लेकिन सिचुएशन लाइफ में ऐसी आई उनको सुसाइड कमिट करना पड़ा। ऐसे साइंटिस्ट मैं नाम कोट नहीं करूंगा, बट दे हैव कमिटेड द सुसाइड, राइट? सिचुएशन केम इन देयर लाइफ, दे कैनॉट कंट्रोल दोज इमोशंस, दोज देयर सिचुएशंस, दैट्स व्हाट दे कमिट द सुसाइड, राइट? ऐसे ही जो है, जो गलत काम करने वाले जितने लोग हैं वो भी इसी कैटेगरी में हैं। एक रिसर्च हुई जिसमें ये देखा गया कि टोटल जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें डेवलप्ड इंटेलेक्ट है वो हार्डली 20 to 30% है, एंड बिलो 70 आर द एवरेज, 40% आर एवरेज एंड बिलो 40 आर वेरी लेस डेवलप्ड इंटेलेक्ट। वहीं से ही सारी आपकी प्रॉब्लम की जड़ शुरू होती है। तो इसलिए ये जो किताब है
ये आपको बहुत ही ये चीज़ें डिटेल में बताएगी, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू डेवलप योर इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट का क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें इस किताब के अंदर बताई गई हैं। कुछ चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उनका इंटेलेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जो जितने हमारे एरा हैं, युग हुए, यानी कि एज ऑफ परसेप्शन, एज ऑफ ऑब्जर्वेशन, एज ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, एज ऑफ कंटेम्पलेशंस एंड एज ऑफ दिस प्रेजेंट एरा। तो इसमें कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग ने ग्रोथ करी, कैसे कैसे उसकी सोचने की क्षमता बढ़ी, ये सारी बड़ी अच्छी क्रोनोलॉजी इसमें समझाई गई है। इसके अलावा ऑफ कोर्स अगला चैप्टर द वाइटल रोल ऑफ इंटेलेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा इंटेलेक्ट है क्या, कैसे है, उसको क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे उसको डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये किताब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी जो लोग गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। गीता के खासकर चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो रेफर किया गया है, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, उसका अगर आपको डिटेल जानना है तो इस किताब के अंदर आपको डिटेल में मिलेगा। इसके अंदर आपको जनरल प्रैक्टिसेस भी बताई गई हैं। इसके अलावा वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए गए हैं जो इसकी वजह से पैदा होती हैं। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ये किताब पढ़ें। इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट टू कंट्रोल योर माइंड, टू अंडरस्टैंड द हैपनिंग अराउंड यू, यू 100% रीड एंड ट्राई टू डेवलप योर इंटेलेक्ट। अभी वो इंटेलेक्ट को डेवलप कैसे करना है, मैंने एक अपनी थ्योरी बनाई हुई है कि हाउ टू डेवलप, बिकॉज इस बुक में भी ये बताया गया है कि यू कैन नॉट एक्वायर द इंटेलेक्ट फ्रॉम एनी बुक, यू कैन नॉट acquire the knowledge of intellect from any sources, right? That is, intellect is a art of, if you learn it in your life day to day, then it will become, your intellect will start getting matured, right? So उसकी एक प्रैक्टिस है जो मैंने सोच के मुझे समझ में आता है कि आप डेली जो भी काम आप अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं, सपोज आज आपने सुबह से शाम तक आपने 15 लोगों से इंटरेक्ट करा, 15 लोगों से 15 तरह की बातें करी, ऑफिस में अगर आप हैं आपने तो कुछ 4-5 काम करे, 4-5 की डिसीजन आपने लिए, तो वो सब आप नोट करें एक पेपर के ऊपर। उसके बाद जो आपने डिसीजन लिए हैं उन सबको भी लिखें, एक तरफ टास्क लिखें, एक तरफ डिसीजन लिखें। फिर आप देखें कि जो आपने टास्क था उसके अगेंस्ट में सही डिसीजन लिया, उसका कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करें, तो आप 100% देखेंगे कि आपने डिसीजन गलत लिए हैं। अगर ये आप करना शुरू कर दें तो फिर आगे से यही प्रैक्टिस आपको इम्प्रूवमेंट का रास्ता बताएगी कि आप कॉज एंड इफेक्ट को पहले देखें, किसी भी चीज को डिलीवर करने से पहले उसका कॉज एंड इफेक्ट करें, देन यू डिलीवर। दैट इज द ओनली रीजन बिहाइंड इट व्हेन यू हैव द क्लैशेस इन योर एनवायरनमेंट। आप किसी से लड़ पड़ते हैं ऑफिस में बात करते करते, आप अपने घर में लड़ पड़ते हैं, मियाँ बीबी आपस में लड़ाइयाँ कर रही हैं, माँ बाप ओल्ड होम एज में पहुँच गए हैं बिकॉज ऑफ छोटे छोटे चीज़ों की वजह से। अगर उनको हमने सही से एनालिसिस किया होता, जो हम आपस में बात करते हैं उसको सही से एनालिसिस कर रहे हैं, हमारी जो डिलीवरी ऑफ कम्युनिकेशन है वो सही से हो रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट ही पैदा नहीं होंगे। दैट टॉक्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट एंड दैट इज अबाउट योर इंटेलेक्ट। रीड दिस बुक। until then, be safe, take care. Next I will come up another important, very important book written by the same A. Parthasarathy, which is related to governing business and relationship. It's a very important, and the people, those who are in business, those who are the professionals, IT guy, engineers, उनके लिए बहुत important है. What is the relation of your intellect and what are the other governing factors of your professional career? I am reading this book. I will come up with a summary of this book and the review. Until then, take care. Bye. Thank you.